हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग पैराडिज्म। प्रोग्रामिंग पैराडिज्म क्या है, कौन कौन से पैराडिज्म को हम फॉलो करते हैं एंड व्हाट आर इट्स टाइप। फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज प्रोग्रामिंग पैराडिज्म, या हम कहें कि किसी भी प्रोग्राम करने का क्या वे हो सकता है, क्या स्टाइल हो सकता है, उसको हम प्रोग्रामिंग पैराडिज्म कहते हैं। Just like each and every programming having their own style, their own rule, their own way of programming. So we'll discuss about the C++. Before discussing C++ concept, we will learn about the POP, procedure oriented programming, and the object oriented programming. So moving to the next slide. अगर हम बात करें प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो प्रोसीजर मीन्स मतलब होता है एक मेथड। जब हमें कंप्यूटर को ये बताना पड़े कि एक बाय हर एक स्टेप के बाद एक क्या करना है, फर्स्ट कोड के बाद सेकंड क्या करना है, तो ये कहलाता है आपका प्रोसीजर। नहीं, इट मीन्स यू हैव डिफाइन अ लाइन ऑफ कोड what they have to follow to do something or some task. You can say programming that follow these rules are called C, Fortran, Pascal, and Basic. These are the basic programming language that have initial programming concept, while as comparison to the other, Basic and Pascal have the much complication in defining rule and regulation. C was the much comfortable than other. So first thing we have to know what is the procedural oriented programming or procedural POP. We in the short form हम इसको POP के नाम से जानते हैं। सो पीओपी बेसिकली डिफाइन करेगी एक छोटे छोटे मॉड्यूल, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस के थ्रू या लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो आपके कंप्यूटर को टास्क परफॉर्म करना होता है। जस्ट लाइक फ्रॉम एक कोड से दूसरे कोड मूव करने के लिए भी कॉलिंग होगी वहां पे। अगर हम बात करें मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की, तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में क्या होगा कि आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर या हम कहें छोटे छोटे प्रोग्राम्स होंगे जो इंडिपेंडेंट टर्म में रन कर रहे होंगे, रादर देन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जहाँ पे आपका एक एक टास्क लाइन बाय लाइन बताया जाएगा। यहाँ पे हर एक जो प्रोग्राम होगा वो अलग अलग इंडिपेंडेंट फंक्शन कर रहा होगा। जस्ट लाइक अगर हम देखें एक पेरोल की बात करें, तो गेट पेरोल एक अलग फंक्शन रन हो रहा होगा, उसके अंदर रीड एंड वैलिडेट बोथ आर डिफरेंट। कैलकुलेट में अगर ग्रॉस कैलकुलेट हो रही होगी, तो नेक्स्ट में कैलकुलेट डिडक्शन में अलग कैलकुलेशन चल रहे होंगे। सो दैट आर टैक्स और विदहेल्ड जो होगा वो भी निकाला जाएगा। अगर हम अपडेट की बात करें, तो अपडेट रिकॉर्ड में ये इंडिविजुअल आपकी अलग एंटिटी होगी जो नेट पे उसको रिफ्लेक्ट कर रही होगी। इंडिविजुअल अगर आप बात करें, तो हर एक मॉड्यूल यहाँ पे अलग अलग चल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, जहाँ पे हर एक सेगमेंट इंडिविजुअली अपना अपना डेटा शेयर करे। इट विल बी कॉल्ड एज modular programming. Now we are moving to the next slide, that is called what is the difference between the procedural programming and the modular programming. So uh, द प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एक्चुअली एक एल्गोरिथम के थ्रू या एक प्रोसीजर के थ्रू किसी एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन करती है, या ये कहें कि इट इन्वॉल्व फॉलोइंग एन एल्गोरिथम। जस्ट लाइक आपको पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर में आपको एक ही एल्गो को फॉलो करना होता है, जबकि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या कहती है कि आप अलग अलग मॉड्यूल्स में उसको डिवाइड कर दें, पाइपलाइनिंग में करें, और अलग अलग अपने आप के आउटपुट होंगे। so they can be combined to follow to design a software, but they can develop their own output also. अगर हम बात करें जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। दे एक्चुअली हैव द की रूल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वेयर द पीपल डिसाइड where the people cannot decide which not to follow, because they are the inbuilt concept. If you are following the C++, the feature will automatically call. Just like अगर हम बात करें, these are the feature: object, class, encapsulation, inheritance, abstraction, polymorphism, and there is some dynamic binding and message passing also the concept of the C++. But the thing we will discuss what is object and class. अगर हम class in real life term में बात करें, तो क्लास जो होती है इट्स अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन द रियल राइट। और अगर हम ऑब्जेक्ट को बात करें, तो वो जो एक सिंगल स्टूडेंट होगा दैट विल कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। अगर हम ऑब्जेक्ट को इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन बताएं, so object is a physical as well as a logical entity, whereas the class is a only logical. अगर हम बात करें, तो class doesn't exist
बट आपके स्टूडेंट्स हैं, दे आर फिजिकली एग्जिस्ट. क्लास इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, so they can be, the object is a identifiable entity with the some characteristic of behavior. Just like कुछ students के they having a common feature, but they will follow a common feature, or you can say they will follow a class rules, but they have their own own identity. just like अगर हम बात करें कि यहाँ पे हर एक स्टूडेंट की दे विल फॉलो, अगर हम इनका रिकॉर्ड मेंटेन करें तो दे विल हैव द कॉमन फीचर्स. दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग. नेम होगा उसका, रोल नंबर होगा. हम उसके लिए अगर कोई वैल्यू इनपुट करा रहे हैं, कुछ फंक्शन अगर बना रहे हैं, तो उसके सेट नेम और सेट रोल नंबर से हम उसकी वैल्यू फिक्स कर सकते हैं. लेकिन अगर हम कहें कि हर एक रोल नंबर का, हर एक स्टूडेंट का नेम सेम होगा और रोल नंबर भी सेम होगा, सो इट विल नॉट हैपन. इट विल जस्ट लाइक कि दो स्टूडेंट, they are representing, each one representing a student, each one representing the object of class, but they don't having the common value. So they become the object, they have their own common they they follow the common method or common rule of class, but they have their own unique value. Now we are talking on next example. Just like vehicle के कुछ features होते हैं, just like they have steering, they have some fuel method, they have some number of tires is there. सो दीज आर द कॉमन फीचर दैट विल एक्चुअली, जैसे हम कार की बात करें, कार में चार पहिए होंगे, ट्रक में इट कैन बी वेरी 6 और 8 भी हो सकता है, मोटरसाइकिल में 2 व्हील होगा. बट अगर हम बात करें स्टीयरिंग की, सो दे आर हैविंग द ट्रक एंड कार बोथ आर फॉलोइंग द 4 व्हीलर एंटिटी, 4 व्हीलर क्लास की एंटिटी को फॉलो करेंगे, रादर देन मोटरसाइकिल इज अ 2 व्हीलर एंटिटी. सो साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, दे विल कम इन दिस कैटेगरी. सो क्लास में जब आप बात करेंगे, तो क्लास एक कई सारे ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा, और हर एक ऑब्जेक्ट के यूनिक फीचर होंगे, और एज वेल एज वो क्लास के भी कुछ फीचर को फॉलो करेगा. जस्ट लाइक अगर मैंने स्टूडेंट कह दिया, तो क्लास स्टूडेंट से बिलोंग करने वाला हर एक स्टूडेंट के पास नेम और रोल नंबर नाम के 2 फीचर होंगे ही. Now we are differentiating between the class and object. Class is a container that collection of the variable and the method. Class के अंदर, आप class के अंदर आप वेरिएबल भी डिफाइन करते हैं, कुछ फंक्शन भी डिफाइन करते हैं. जबकि जो ऑब्जेक्ट होता है, क्लास को फाइंड करने का, क्लास को गेट करने का एक कोई मेथड होता है. यू कैन से जस्ट लाइक एक शॉर्टकट है जिससे आप क्लास को फाइंड कर सकते हैं. नो मेमोरी एलोकेटेड एट द डिक्लेरेशन ऑफ टाइम. यानी क्लास आपने जब डिक्लेयर की, तब उस टाइम कोई भी मेमोरी एलोकेटेड नहीं की जाएगी. rather than an object, sufficient memory space will be allocated for all the variable of the class at the time of the declaration, so that कितने object create किए उसी के हिसाब से memory allocation होगा. one class definition should exist only once in the program. किसी भी क्लास की डेफिनेशन एक बार ही डिफाइन होगी, आप उस क्लास को दूसरे नाम से इनिशिएट नहीं कर सकते. जबकि आपके मल्टीपल, एक क्लास में मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, क्लास एक ही होगी, लेकिन पूरी प्रोग्राम में एक ही क्लास, एक क्लास एक नाम से एक बार ही डिफाइन की जा सकती. रादर देन जो आपके ऑब्जेक्ट होंगे, दे विल बी मल्टीपल कॉपी क्रिएट करी जाएगी, और वो सारे के सारे वेरिएबल और मेथड्स को एक्सेस करेंगी जो जो भी क्लास के अंदर डिफाइन किए गए होंगे. सो नेक्स्ट फीचर इज इनकैप्सुलेशन. जब हम क्लास एंड अगर हम बात करें, क्लास के वेरिएबल और मेथड को एक इंस्टेंस के अंदर, एक मेथड के अंदर हम रैप कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्लास. सो इट्स कॉल्ड द इनकैप्सुलेशन. यानी अगर हम इस फीचर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमें क्या एक्सेस करना पड़ेगा, पहले क्लास. सो encapsulation is a process of wrapping data and method in a single unit is called the encapsulation. just like आपका उसमें कुछ मेथड भी कॉल कर रहे हैं, कुछ फंक्शन भी आपने डिफाइन, क्लास में डिफाइन करेंगे. we'll see in the later section of programming, जहाँ पे आप फंक्शन और वेरिएबल भी डिक्लेयर करेंगे और फंक्शन भी डिक्लेयर करेंगे, और उन दोनों को कॉमन एक यूनिट के नाम से रिप्रेजेंट किया जाएगा. वो कॉमन यूनिट क्लास कही जाती है. अब क्लास को बार बार कॉल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ शॉर्टकट चाहिए होंगे, वो शॉर्टकट कहलाते हैं आपके ऑब्जेक्ट. सो आप क्लास को कॉल, क्लास के डेटा, क्लास के फंक्शन को आप ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे. सो इनकैप्सुलेशन को अगर हम देखें, तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है, दिस इज जस्ट लाइक इन द रियल वर्ल्ड कैप्सूल. कैप्सूल हैव सम मेथड, सम वेरिएबल, और पूरी की पूरी एंटिटी को किस नाम से जाना जा रहा है, दे आर रैप्ड इन अ सिंगल एंटिटी, दैट इज कॉल्ड द क्लास. तो ये कंबाइन आपकी क्लास है, जो कि इसके वेरिएबल और मेथड को एक्सेस करेगा,
और दिस इज कंबाइंड फीचर इज कॉल्ड एज अ इनकैप्सुलेशन। एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं कि लाइक अगर हम बात करें एटीएम में, तो एटीएम हाउ द डेटा स्टोर्ड, और ये रीडेबल फॉर्मेट में कैसे आता है हमें नहीं मालूम, लेकिन उसको कॉमन एक मेथड से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो एटीएम के सारे मेथड एक कॉमन हम बाय by swapping a card we can access all these method। तो there is a access method क्या हो जाएगा आपका, एक क्लास जो आपका कार्ड हो जाएगा वो क्लास हो जाएगी। उस कार्ड के थ्रू आप एटीएम के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी फीचर होंगे वो सारे के सारे इनेबल कर सकते हैं। जस्ट लाइक एक अगर हम बात करें डिजिटल फॉर्मेट में होता है, नंबर आपका डिजिटल फॉर्मेट में आ गया, लेकिन वो मेथड कौन कौन से अप्लाई करे जा रहे हैं, दीज आर नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दे आर हिडन इनसाइड द सिंगल यूनिट कॉल्ड द इनकैप्सुलेशन। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्शन। सो एब्स्ट्रैक्शन के बारे में अगर हम बात करें, abstraction is just called as a hiding. Abstraction represent hiding. So when you encapsulate data into a single unit, so all the detail actually hidden हो जाती है। जब आप क्लास को अगर आप मेन में डिक्लेयर नहीं करोगे, मेन इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन, उस मेन इम्पोर्टेंट फंक्शन में अगर आप क्लास को डिक्लेयर नहीं करोगे, सो दैट इज कॉल्ड द हाइडिंग। एंड पूरे प्रोग्राम में आपको चाहे जो जितने भी मेथड आप कॉल कर दें, लेकिन अगर आप क्लास को मेन में नहीं कॉल करेंगे इट विल नॉट बी कॉल्ड। और कौन कौन से मेथड को हाइड करना है, देयर इज अ एक्सेस स्पेसिफायर मेथड आपके पास अवेलेबल होते हैं। जस्ट लाइक अगर हम बात करें प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, सो दीज आर एक्चुअली एब्स्ट्रैक्शन मेथड आपको अप्लाई कर सकते हैं कि आप कौन कौन से फंक्शन को, कौन कौन से वेरिएबल को आप डिक्लेयर करना चाहते हैं, कौन कौन से को डिक्लेयर नहीं करना चाहते। जस्ट लाइक अगर हम बात करें रियल लाइफ एब्स्ट्रैक्शन में, अगर मैं बात करूं कि विदाउट एब्स्ट्रैक्शन अंदर, जस्ट लाइक अगर मैं एक कार का रिप्रेजेंटेशन देखूं, तो एब्स्ट्रैक्शन का यूज करके हमको केवल एक एक्सटर्नल बॉडी दिख रही है, अंदर क्या इंजन का मैकेनिज्म है वी डोंट नो अबाउट इट। बट अगर हम विदाउट एब्स्ट्रैक्शन देखें तो देर इज अ मेनी टाइम मेनी functional unit inside it, they are interacting with each other, they are doing their own function, we don't know how they interact with each other। लेकिन हमें एब्स्ट्रैक्ट करके एक रिप्रेजेंटेशन इस तरीके का दे दिया, सो वी डोंट नो। जब हम उसका एब्स्ट्रैक्शन हटाते हैं, सो ईच यूनिट किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है, एंड दे आर रैप्ड इन अ सिंगल यूनिट, सो दे बिकम अ कार। अगर हम बात करें इनहेरिटेंस की, सो इनहेरिटेंस क्या कहता है, सी प्लस प्लस एक इंपॉर्टेंट फीचर को इनहेरिट करता है जस्ट बिकॉज वो कहीं से एक्सप्लोर नहीं कर रहा है, इट सपोर्ट्स एक्चुअली। सो वेयर इट इज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ये कहता है कि अगर हम कोई भी एक क्लास क्रिएट करेंगे, सो क्लास क्रिएशन के बाद अगर हमें उस क्लास को किसी और दूसरी क्लास में भी कॉल करना है, सो हमें जरूरी नहीं कि दोबारा उस क्लास को हमें दोबारा उन फंक्शन को दूसरी क्लास में भी डिफाइन करना चाहिए, हम उस क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं। सो इनहेरिटेंस के कई सारे मेथड हैं, विल डिस्कस इन डिटेल विथ ईच टाइप ऑफ द इनहेरिटेंस। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ इनहेरिटेंस क्या कह रहा है कि क्लास ए के फीचर किस किस क्लास में जा रहे हैं, क्लास बी एंड क्लास सी में। सो यू कैन कॉल इट एज वी कैन कॉल इट एज ये एक कंबाइन आपका इनहेरिटेंस का, हाइब्रिड इनहेरिटेंस का आर्किटेक्चर फॉलो कर रहा है। बिकॉज अगर हम देखें तो ये इस क्लास के फीचर दोनों इंडिविजुअली अलग अलग जा रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल इनहेरिटेंस। अगर एक क्लास के फीचर एक ही क्लास में जाएं, जैसे हम अगर इस डायग्राम को ब्रेक करें, एक क्लास के फीचर सिर्फ बी में जा रहे हैं और सी डी कहीं नहीं जा रहे, सो दिस इज कॉल्ड द सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अगर मैं इसको करूं मल्टीपल इनहेरिटेंस, जब एक क्लास के फीचर कई सारी क्लास में जा रहे हैं, यानी एक क्लास के फीचर जो हैं वो बी क्लास ने भी इनहेरिट कर लिए, सो और सी क्लास ने भी इनहेरिट कर लिए, सो इट बिकम्स द मल्टीपल इनहेरिटेंस। अगर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी कॉल करते हैं तो क्या हो जाएगा कि बी क्लास के पास अपने तो खुद के फीचर होंगे एज वेल एज ए क्लास के भी फीचर होंगे, सेम सी के पास भी अपने इंडिविजुअल फीचर होंगे एज वेल एज वो ए के भी वेरिएबल को अलग अलग मोड में एक्सेस कर सकता है। द एक्सेस मेथड इज पब्लिक इज बेस्ट बिकॉज एक्सेस मेथड पब्लिक के थ्रू हम सारे के सारे फीचर्स को एक्सेस कर लेते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अगर आपका इनहेरिटेंस इस तरीके से हो कि डी क्लास ने फीचर कुछ इनहेरिट किए बी से और बी ने किसको किए, दैट इज कॉल्ड ए से। तो ए के फीचर बी में आ गए एज वेल एज बी से डी में भी चले गए, सो दैट एक्चुअली बिकम द
मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यहाँ पे कितने लेवल बन रहे हैं? आपके क्लास ए से क्लास बी में जा रहा है डेटा, बी से डी में जा रहा है, और यू कैन से क्लास ए से क्लास सी में जा रहा है, सी से डी में जा रहा है। सो दैट बिकम द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। बट अगर मैं बात करूं दिस इज कंप्लीट डायग्राम की, सो ये एक आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहेगा, क्योंकि एक सिंगल से आपका मल्टीपल में जा रहा है, मल्टीपल से फिर अगेन कई दो क्लास के फीचर दैट इज कंबाइनिंग इनटू द, सो दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल इनहेरिटेंस। कई सारे क्लास के फीचर आपके सिंगल क्लास में जा रहे हैं, सो दिस इज एक्चुअली हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अगर मैं बात करूं कि इनहेरिटेंस का यूज कहाँ होता है, तो हम इसका एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल आपकी रिकॉर्ड में ले सकते हैं। जस्ट लाइक आप जब फर्स्ट सेम में इनरोल्ड होते हो रोल नंबर के साथ, तो वो रोल नंबर जो होता है अकाउंट में भी एक्सेस किया जाता है, टैब सेल में भी एक्सेस किया जाता है, डिपार्टमेंट में भी एक्सेस किया जाता है। सो व्हाट विल हैपन कि जब भी कई सारे फीचर्स इनहेरिट कर लिए जाते हैं, अब अकाउंट का डेटा एंड डिपार्टमेंट में आपको दोनों ही डेटा चाहिए। टैब सेल का भी डेटा चाहिए कि कौन कौन से स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए, और अकाउंट में चाहिए कि जस्ट लाइक शोइंग द डिटेल ऑफ अकाउंट्स एंड ऑल, कितना ड्यूज एंड ऑल। सो वो चेक करने के लिए आप यहाँ पे एक फंक्शन दैट इज कॉल्ड डी क्लास जो है, वो डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट में पूरा का पूरा डेटा आ रहा है, दैट इज यू रजिस्टर इन फर्स्ट सेम, नाउ योर डिटेल हैज बीन प्रोसेस्ड बाय द डिफरेंट एंड दे आर मर्ज इनटू द सिंगल। तो यहाँ पे मल्टीपल कॉपी ना क्रिएट होके दिस इज कॉल, हम यहाँ पे बहुत सारे फीचर इनेबल करेंगे जिससे जिससे क्या होगी, कॉमन कॉमन फीचर को हमें कॉल करना पड़े। अगर हम बात करें जैसे इनहेरिटेंस का एक फीचर दें व्हीकल का, तो व्हीकल में दो टाइप हैं, ऑटोमोबाइल्स एंड पुल्ड व्हीकल की। जस्ट लाइक अगर हम बात करें व्हील्स की बात करें, तो व्हील, देयर विल बी व्हील काइंड ऑफ फोर व्हीलर एंड टू व्हीलर की कैटेगरी ऑटोमोबाइल्स में भी आप इसको ब्रेक कर सकते हो। पुल्ड व्हील में आपका रिक्शा एंड बाइसिकल दोनों आ जाते हैं। सो दे आर फीचरिंग, दे कुछ फीचर्स जो हैं वो यहाँ भी जा रहे हैं। अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें, तो फ्यूल मेथड जो होगा वो दोनों में कॉमन होगा, बट द नंबर ऑफ व्हील्स इज डिफरेंट हेयर। अगर हम बात करें जैसे पुल्ड व्हीकल की बात करें, तो रिक्शा में नंबर ऑफ व्हील्स डिफरेंट हो सकते हैं, बाइसिकल में डिफरेंट हो सकते हैं, बट दे आर एक्सेसिंग द कॉमन मेथड कि मेल मैन काइंड इज अ पुल्ड फीचर जो होगा वो कॉमन ही फॉलो करेंगे। सो इनहेरिटेंस के साथ हम बहुत सारी चीजों को मल्टीपल टाइम डिक्लेयर ना करके सिंगल में हम डिक्लेयर करके उसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। अब मल्टीपल टाइम की अगर हम बात करें, तो दैट इज वन मोर फीचर इज कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म एज द नेम सजेस्ट मेनी फॉर्म्स, जस्ट एक को हम कई नामों से जाने, देन इट बिकम द पॉली, एक से कई सारी चीजें बनी, देन दैट बिकम द पॉली। मॉर्फ रिप्रेजेंट कई सारे फॉर्म। सो इट फीचर एक्चुअली इनहेरिटेंस का यूज करती है। पॉलीमॉर्फिज्म ये भी बोलती है कि आपने एक नाम से एक क्लास क्रिएट की, देन आप अगर अगली क्लास बनाना चाहते हो, अगर आपको अगला नाम यूज करना पड़े, एक सिंपल एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे हम दो नंबर को ऐड करना चाहते हैं, तो दो नंबर को ऐड करने का जो प्रोग्राम है वो अलग अलग इनपुट वेरिएबल लेगा। जैसे एक टाइम पे दो इंटीजर ले रहा है, दो फ्लोट वेरिएबल ले रहा है, एक इंटीजर ले रहा है, एक फ्लोट ले रहा है, एक फ्लोट ले रहा है, एक इंटीजर ले रहा है, या तीन है वेरिएबल, तो देयर इज अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, कई सारे हो सकते हैं। सो व्हाट एक्चुअली सी प्लस प्लस अलाउ, आप ऐड नाम का एक फंक्शन बनाइए, उसका रिटर्न टाइप आप डिक्लेयर कर दीजिए, एज वेल एज उसमें पास करने वाले पैरामीटर्स भी। पैरामीटर विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कि लाइक हम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे एक्सेस करते हैं। सो पॉलीमॉर्फिज्म आपको क्या अलाउ कर रहा है कि आप मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट ना करें, उसकी बजाय आप सिंगल फंक्शन क्रिएट कर लें और पैरामीटर बस चेंज करते जाएं। जस्ट लाइक मैंने ऐड का फंक्शन कॉल किया, दो वेरिएबल, एक फंक्शन ऐड फ्लोट टाइप का बना लिया, एक इंटीजर के लिए बना लिया, एक इंटीजर फ्लोट, एक फ्लोट इंटीजर। अब इनके कॉमन नाम रख दिए, जब भी मैं पैरामीटर दो इंटीजर पास करूंगी तो कोई कौन सा वाला पिक होगा, दैट विल बी इंटीजर इंटीजर हैविंग। जैसे आपकी क्लास का मैं एग्जांपल लूं, एक नाम के चार स्टूडेंट हैं, अगर मैं नाम से कॉल करूंगी सो दे ऑल विल रिप्लाई, बट अगर मुझे सिंगल आइडेंटिफाई बनाना है तो मैं नाम के साथ उसका सरनेम भी कॉल करूंगी। सेम एक्चुअली हैपन विद द, अगर मैं फंक्शन कॉल कर रही हूँ, अकेला फंक्शन कॉल करूंगी, तो देयर इज अ मल्टीपल फंक्शन कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग द पॉलीमॉर्फिज्म। बट पॉलीमॉर्फिज्म का फीचर ये भी कहता है कि अगर आप ये मेथड एक्सेस कर रहे हो, तो आपको एक और फीचर कॉल करना होगा, दैट इज कॉल्ड द पैरामीटर के साथ में।
तो अगर मैं सरनेम के साथ उस स्टूडेंट को बुलाऊंगी तो देयर विल बी अ यूनिक कॉम्बिनेशन. सो वन इज दैट function plus its parameter they represent a unique identity, so it will be used in the polymorphism. इसका हम रियल लाइफ और एक एग्जांपल देखना चाहें तो एक पर्सन है जो शॉपिंग मॉल में कस्टमर की तरह बिहेव करेगा, बस में एक पैसेंजर की, जस्ट लाइक शॉपिंग मॉल में जाके प्रोडक्ट नहीं मांग प्रोडक्ट के लिए डिमांड करेगा, बट बस में जाके प्रोडक्ट का डिमांड नहीं करेगा. स्कूल में एज अ स्टूडेंट बिहेव करेगा, और होम में लाइक अ पर्सन, सन, daughter, or whatever role he had to play, he will play that. बट द थिंग इज दैट कि यहाँ पे एक कस्टमर का नाम चेंज नहीं हो रहा है. वो जो जब वो पैसेंजर है, द कॉमन नेम, अगर वो शॉपिंग मॉल्स में जाता है तब भी वही उसी नाम से जाना जाता है, स्कूल में होता है तो भी उसी नाम से जाना जाता है, लेकिन उसके बिहेवियर बहुत सारे हो गए. इट सेम एज द कि हमने एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया है, बट उसके हम बिहेवियर बहुत सारे चेंज कर देंगे. दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म. जब आप पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करते हैं, सो दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट आपकी प्रोग्रामिंग को बहुत कॉम्प्लेक्स होने से बचा देता है, सो दैट आपको मल्टीपल नेम याद रखने की जरूरत नहीं. यू हैव टू जस्ट कॉल, जस्ट लाइक मुझे ऐड करना है तो ऐड फंक्शन ही होगा. ये ऐड नाम से मैंने डिक्लेयर कर लिया. अब उसके पैरामीटर कुछ भी हो सकते हैं. सो मैंने एक ही नाम से बिहेव, एक ही नाम से 10 से 12 फंक्शन बना सकती हूँ, डिपेंड ऑन द पैरामीटर दैट आई एम हैविंग. सो polymorphism gives flexibility to create multiple program, multiple function. In a program you can create a multiple function actually. एक प्रोग्राम के अंदर आप कई सारे फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, लेकिन एक कॉमन नेम के साथ, बट पैरामीटर डिफरेंट होंगे. सो यू कैन टेक द रियल लाइफ एग्जांपल. अगर हम बात करें, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक शेप ड्रॉ. सो ड्रॉ करने के लिए आपने जो फीचर्स ड्रॉ करके एक फंक्शन हमने शेप ड्रॉ किया. सो लाइन के साथ हमें कितने कोऑर्डिनेट्स फॉलो करने पड़ेंगी? सो देयर विल बी थ्री, टू कोऑर्डिनेट फॉर स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट. अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो मुझे कितने पैरामीटर पास करने होंगे? 3 पैरामीटर. कि लाइक आपको कोऑर्डिनेट्स 3 आप वैल्यू पास कर दोगे. अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो हमें 4 कोऑर्डिनेट पास करने होंगे. और अगर हम सर्कल की बात करें तो हमें रेडियस देनी होगी या डायमीटर देना होगा ऑन द बेसिस ऑफ योर सर्कल विल ड्रॉ. सो दीज आर एक्चुअली ड्रॉ फंक्शन में कौन कितने आपने पैरामीटर पास कर दिए. अगर आप 2 पैरामीटर पास करते हो लाइन आएगी, 3 पैरामीटर पास किए ट्राइंगल आया, 4 पैरामीटर पास कर दिए तो रेक्टेंगल क्रिएट हो गया. और अगर सर्कल ड्रॉ करना है, देर इज अ 1 पैरामीटर आपने पास कर दिया तो डायमीटर ऑन और द रेडियस बेस पे आपका सर्कल ड्रॉ हो जाएगा. So this is actually the function of polymorphism. So by using this feature, the complexity of programmer is actually very much reduced. So they can create multiple function. So that's all about the class and objects and polymorphism, inheritance, all the each one feature of the class. We can just take a quick revision of our class, just like what is a प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जहाँ पे आपको एक एक मेथड बाय कोड आपको कोई चीज बतानी पड़े, जस्ट लाइक व्हाट टू डू स्टेप बाय स्टेप एंड हाउ टू परफॉर्म फर्स्ट कोड टू सेकंड कोड, जस्ट लाइक आपको वन बाय वन स्टेप करना पड़े. और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कौन सी होती है? सी, फोर्ट्रॉन, पास्कल एंड बेसिक. नाउ वी आर मूविंग टू द मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, जहाँ पे आप अलग अलग सेगमेंट्स बना दें प्रोग्राम के और वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकें. दे आर कॉल्ड द मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग. अब हम बात करते हैं प्रोसीजरल और यू कैन से प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, जहाँ पे एक ही एल्गोरिथम पूरे प्रोसीजर ये पूरा या एक ही प्रोसीजर या एक ही एल्गोरिथम फॉलो हो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, देन इट इज कॉल्ड द प्रोसीजरल. जबकि मॉड्यूलर में क्या होता है, अलग अलग मॉड्यूल डिवाइड कर दिए गए और अलग अलग मॉड्यूल को कॉल कर लिया जाएगा. दे विल कनेक्टेड इन अ पाइपलाइन मेथड. oops के बेसिक कॉन्सेप्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है? ऑब्जेक्ट आर द वेरिएबल ऑफ द क्लास. क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. We can say just like class is a real और physical entity भी हो सकती है. This is a logical entity actually class. But the object की बात करें, object is a physical और logical दोनों ही चीजें हो सकती हैं. Encapsulation, just wrapping a function, method or data or variable into a single unit, that is called the encapsulation. Abstraction, hiding the data from the user. Which type of method is used? Call the abstraction. आप private public method से किसी भी class को hide कर सकते हो, वेरिएबल को accessibility बाहर नहीं दे सकते. Inheritance provide करता है कि आप कई सारे फीचर को inherit कर सकते हो. Inherit मतलब
किसी और दूसरी क्लास से अपनी क्लास में कॉल कर सकते हो, रादर देन डिफाइनिंग इट अगेन। सो आपका टाइपिंग वर्क वर्क बच गया, आपको फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी से बच गया। यू कैन कॉल ऑल द फंक्शन इन फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास, जस्ट लाइक एक स्टूडेंट फर्स्ट सेम में आया, तो फर्स्ट सेम का रिकॉर्ड मुझे एज इट इज सेकंड सेम में चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस से फर्स्ट सेम सेकंड सेम एक क्लास सेकंड क्लास बनाऊंगी, उसमें फर्स्ट सेम के सारा इंक्लूडिंग रिजल्ट आ जाएगा। So I can calculate the average of the result in the second same class also. This can be inherited in the multi-level inheritance के कई सारे टाइप बताए। फर्स्ट वन सिंगल इनहेरिटेंस, जब एक क्लास को एक क्लास इनहेरिट करती है सिंगल लेवल, एक क्लास को बी क्लास ने इनहेरिट किया, so this is called the single level inheritance. Multi level, a को b and b से c, ये hierarchy बनी हुई है, then it is called the multi level inheritance. मल्टी लेवल मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या हो जाएगा, कई दो क्लास मिलके एक क्लास आपकी बना रही है, दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल इनहेरिटेंस। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट हाइब्रिड। जब आप दो तरीके के कॉम्बिनेशन मल्टी लेवल मल्टीपल और सिंगल इनहेरिटेंस इनको आप कंबाइन कर देते हो, देन इट बिकम्स अ multi hybrid inheritance. Now we are coming to the last topic of this today's lecture, that is called the polymorphism. Polymorphisms give the feature to create a function with a common name having the different parameters, so that calling is the very easy method में हो जाएगा। प्रोग्रामर का ओवरलोड कम हो जाएगा, because it programmer have to remember only the name of function, not about द वेरिएबल की किस टाइप के आपके वेरिएबल होंगे, उसके हिसाब से फंक्शन का नाम चेंज हो जाएगा, जैसा कि सी में होता था। सी में आप एक नाम से एक ही फंक्शन क्रिएट कर सकते थे। सो वी कैन से दैट्स ऑल अबाउट द उप्स प्रोग्रामिंग, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर वी विल describe each type of module in programming section. Thank you so much. Stay safe, stay home. Thank you.